ट्रैकिंग का अलग ही मज़ा है यहाँ पे। सीधी पहाड़ियाँ है लेकिन ध्यान से पत्थर ना गिर जाए कोई। वो देखिए कितना सुंदर पर्वत लग रहा है देखने में सामने आपको, ये देखिए। कैलाश पर्वत की तरह लग रहा है। ये रेत की संरचना, नया नमूना, लगता है किले बन गए हो यहाँ पर। किले नहीं है ये आपका ताबो से सभी जगह का डिस्टेंस लिखा हुआ है और हम ताबो में एंट्री कर रहे हैं। रात ही एंट्री कर ली थी लेकिन आप लोगों के दिखाने के लिए ये ताबो कैसा है हम एक बार सुबह शूट कर रहे हैं दोबारा से, क्योंकि सुबह का एक अलग ही मज़ा है शूट करने का। यह है ताबो। बाइक रिपेयरिंग का भी यहाँ पर दुकान है, बिल्कुल कोने पे बुलेट रिपेयरिंग करते हैं वो लोग। और यहाँ पर ग्रोसरीज की अच्छी अच्छी दुकानें हैं, 2 डिपार्टमेंटल स्टोर है। और एक ग्राम पंचायत आपका अभिनंदन कर रही है जी, ग्राम पंचायत ताबो। होटल्स देखिए, साफ़ सुथरे होटल्स हैं, सुंदर हैं, बहुत बेहतरीन हैं। होटलों की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। ये अपना होटल बिल्कुल सामने कैफ़े हिमालयन ताबो ऊपर। ये है अपना होटल और छोटा सा रेस्टोरेंट भी है। आप धूप में बैठ के यहाँ पे नाश्ता भी कर सकते हैं। एक छोटा सा रेस्टोरेंट है खाने के लिए। आपका नाम क्या भैया जी? अक्षु ठाकुर। अक्षु ठाकुर, अपना ही होटल है जी? अपना नाम होटल का और बता दीजिए ताकि मेरे दर्शकों को याद रहे। होटल का नाम हिमालयन कैफे। ऊंची आवाज़ में। हमारे होटल का नाम हिमालयन कैफे है ताबो में, और हमारा मोबाइल नंबर है 8580492331। ओके ठीक है, थैंक यू सर। ये अपना रूम है भाई, खुला रूम है, काफ़ी बड़े बड़े बेड है, कोई इशू नहीं है। और ये अपना बाथरूम है छोटा सा। हाँ बहुत चिल्ड पानी है। और यहाँ से अपना व्यू है बिल्कुल फ्रंट में, सिटी में देखते रहिए बैठे बैठे। सामने से बहुत अच्छा व्यू रूम के बाहर आपके। और ये ताबो की गलियाँ, ताबो की गलियाँ देख सकते हैं। वही कुछ मकान पुराने हिसाब से बने हुए हैं, लकड़ी, घास फूस और कुछ पक्का। और ये पेड़ हैं सेब के, ढेरों पेड़ हैं। अभी इन पे फूल आएगा, ये देखिए फूल आ गया इस पेड़ में से। फूल आने के बाद ये पेड़ थोड़ी दिन बाद बड़ा होगा, खूब सेब लगेंगे जी इसमें। ये आपकी ताबो की मोनेस्ट्री। यह है ताबो की मोनेस्ट्री। गेस्ट हाउस, मोनेस्ट्री की तरफ से गेस्ट हाउस भी है। ये पुरानी मोनेस्ट्री है जी। वेस्टर्न तिब्बत के राजा ने इसको बनवाया था 1000 साल पहले। पुराने लकड़ी के वही दरवाजे, काफी समय पुराने हैं। बहुत सुंदर स्क्वायर है बीच में बैठने के लिए। सुबह मॉन्क्स आ जाते हैं 5-6 बजे अपना पूजा पाठ के लिए। वही मिट्टी वाला स्टाइल ही है जी पुराना, अभी तक पुरानी मोनेस्ट्री का।
वही शीश लकड़ियाँ, वही सब कुछ। अंदर फोटोग्राफी मना है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली 1000 साल पुरानी मोनेस्ट्री है। जब आप बुद्ध देखेंगे अंदर, बहुत अच्छी मुस्कुराहट है उनकी, देखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वर्ल्ड विश्व धरोहर के तौर पे जानी जाएगी। और सामने आपकी दूसरी तरफ है नई मोनेस्ट्री। यह है ताबो की नई मोनेस्ट्री, और अभी शायद फ़िलहाल बंद हुई पड़ी है, देखना पड़ेगा, कोई दिख नहीं रहा है। ये नए स्टाइल में इन्होंने बनाया है। I'm a little bit down for something that makes me lazy, but you keep me around. Got a stomach full of nothing good, and by the time you asked me, it's been days. I'm a little bit down for something that makes me lazy, but you keep me around. I'm beginning to wonder why. By the time you ask me, it's been days. I know I am your friend in other ways. And in the morning when I sing to you, is when the day's young, there is nothing. Okay, bye bye ताबो, फिर मिलेंगे। और हम अपने सफर पे निकलेंगे काजा की तरफ। We fell asleep so young when I was another guy. यह है नदांग गांव, जनसंख्या सिर्फ 80 लोग, और यहाँ से रास्ता जा रहा है नदांग, ताबो, काजा। ये आपको किले नुमा चीज़ें दिखती हैं, जैसा लगता है किसी ने किले बना दिए यहाँ पे। बहुत खूबसूरत लगता है देखने में एरिया, कितना बढ़िया। बहुत शानदार एरिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किले बने हुए हैं, जैसे मिट्टी कट गई है हवा से, लेकिन एक बहुत सुंदर किले। जब कभी शूटिंग होती है और दिखाना होता है अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान दिखाने के लिए इन जगहों पर लोग शूट करते हैं। इसको कहा जाता है समय की मार। कभी ये पहाड़ होता था और सिर्फ हवा की मार ने इस पहाड़ का ये हाल कर दिया है। और ये आपके इंतजार में, आप इनसे कोई बातें करें बैठ के। ये आपसे हेलो करने को आतुर है, बातें करने को।
हमारे सामने है आईबैक्स। आईबैक्स हिरन आप देख सकते हैं, और आसपास हिमतेंदुए के होने के चांस बढ़ जाते हैं अगर ये आईबैक्स भी है तो। देखो 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 सर, बर्फ पे चले, वो देखो बर्फ पे मूवमेंट कर रहे हैं। और देख सकते हैं आईबैक्स हिरन है यहाँ के, और सीधी खड़ी चट्टानों पे चलने की उनको महारत हासिल है। महारत। यहाँ पे बस पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से लगातार, खतरनाक है। लगातार बड़े पत्थर, छोटे पत्थर आ रहे हैं, पार करना मुश्किल। बहुत ज्यादा पत्थर गिर रहे हैं जी, आगे से पार करना मुश्किल। मैं उधर के बताऊं क्या? ना ना ना, गलती से मेरे सिर में लग गया, मुश्किल नहीं, मैं उधर बताता हूं। नहीं सर, नहीं, सेफ बताऊंगा नहीं, कि सेफ नहीं है कहीं से सर। अगर आपको छोटा सा पत्थर भी लगाना तो मुश्किल हो जाएगी आगे। रास्ता बिल्कुल नहीं मिल रहा है निकलने के लिए, और हम लोग पहुंच गए हैं सिंगलिंग में। सिंगलिंग काजा से अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर पहले, उससे भी कम, थोड़ा कम। और इससे पहले काजा और सिंगलिंग और ताबो के बीच में भयंकर पड़ती है जी, गोले आगे पड़ते हैं। गोले मतलब पत्थर के गोले पड़ते हैं, किसी भी टाइम गाड़ी का शीशा भी टूट भी सकता है, कोई भी दुर्घटना भी हो सकती है। तो जब भी चले बड़े ध्यान से चले। यहाँ पर नदी का तट बहुत बड़ा है इस जगह पर। देखना सर, काजा धनकर गोम्पा एक मोनेस्ट्री एरिया है। लोसर और काजा, लोसर 80, काजा 4 नहीं 4 नहीं 4। सेकंड करेगा। और ये देखिए हवा में लटके हुए त्रिशंकु विधानसभा की तरह, ये पत्थर ऊपर अटके हुए सारे के सारे, कब गिरेंगे पता नहीं। हैरानी की बात देखिए, देखने में ऐसा लगता है कि कोई बांध है, और ये बांध नहीं है, बिल्कुल नेचुरल मेड है, इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है। देखने में दूर से सड़क जैसा लगता है, लेकिन नहीं, ऐसा लगता है किसी ने बिल्कुल नाप के काटा हुआ।
पहुंच गए हैं काजा। काजा में सबसे पहले रॉयल एनफील्ड गेट पर और सामने आपका काजा शहर, काजा जीरो का बोर्ड आ गया आपके सामने। यहाँ हॉस्टल वगैरह हॉस्टल भी हैं, जॉस्टल मुस्टाच। तो आपको यहाँ पे आराम से वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, डॉर्मेट्री सिस्टम मिल जाएगा, बंक बेड्स मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ये काजा बाईपास है, काजा सिटी नीचे है हमारा। ये है काजा की खूबसूरत मोनेस्ट्री। ये बुद्धिस्ट एरिया है पूरा का पूरा। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोल पंप है। इसके बाद आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा कहीं भी, या तो मनाली मिलेगा या वापस आपको मिलेगा रामपुर की तरफ जाके।